बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट से हस्बे मामूल हाजिर हैं ए अदील मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालन। जनाब, आज हमारा पहला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, इस्लामाबाद में कि जहाँ चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला हो गया है और उनके चेहरे पर चोटें आई हैं, ब्लड हुआ है। क्या कहते हैं मेरे साथ इस्लामाबाद में? अच्छा, पहले मुझे ये बताइएगा प्लीज़ जी जी कि ये चिड़िया का वो बच्चा जो था वो पर क्यों नहीं मारता इस्लामाबाद में? वहाँ तो दिन में वो बड़े जो नामी ग्रामी साफ़ी हैं उन पर गोलियाँ चल जाती हैं और नामी ग्रामी लोग उठाए जाते हैं और इस्लामाबाद में ये सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन आपने आज चिड़िया का वो बच्चा और पर ये जो बड़े लोग हैं तो ये और चिड़िया का क्या मुमासलत है इसमें? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप चिड़िया का पर सर मैं चिड़िया की बात कर रहा हूँ, आप बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारता सर। अच्छा, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारता, उड़ना ही नहीं आता, उसके पर है ही नहीं, बच्चा पर नहीं मार सकता और नामी ग्रामी लोग उठाए जा सकते हैं। आपके कहने चिड़िया के बच्चे के जब वो बच्चा जब पर आ जाते तो बड़ा हो जाता है। अच्छा। मैंने उसकी बात ही नहीं की, मैंने तो इशारे में आपसे बात की। अच्छा, शायद बच्चा छोटा आपका कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हाँ चिड़िया के बच्चे पे कानून लागू नहीं होता, वो किसी कानून का मरूने मिन्नत नहीं होता, इसलिए वो पर नहीं मारेगा। बड़ी देर की मेहरबान यार। अच्छा, मुझे ना ये बात समझ बात आती तो है, सच है, लेकिन ना बात वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए ठीक है, उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, इस पे मैं लेकिन अपने घर मेरा एक और जो ना ये भूला आपने सही कर दिया आज। मैं हमेशा यही कहता था कि सुबह को भूला शाम को घर आ जाए। नहीं अपने घर आ जाए। ये बहुत बड़ा वाकया हो गया इस्लामाबाद में वाकई। जी जी। तो ये यहाँ तक तो आपको बात पता है जी जी। लेकिन अगली बात आप जानबूझकर मेरे नजर से छुपा रहे हैं कि वो हमला किया किसने? ये जरा आपने लब मुबारक से जरा बता दें सर, क्योंकि आपके मुंह पे ये इस किस्म के नाम जचते बड़े हैं। वो असल में जो है वो चूँकि अदील मिर्ज़ा साहब जो है बहुत सीनियर हैं, बहुत संजीदा शख्सियत हैं और मैं ही एक खिलंडरा और लाहौबाली और शोख व चंचल शख्स हूँ, अभी बच्चा हूँ, तिफले मकतब हूँ। तो ये सारी बातें इस तरह की जो है गैर संजीदा वो मेरे मुंह से निकलवा। तो ये रऊफ हसन जो पीटीआई के तर्जुमान हैं उन पर जो है वो हमला हुआ। ये मैं अभी ट्वीट एक देख रहा था जी जी हमाद साहब की, हमाद अजहर साहब की। जी जी जी। बहुत बड़ा हमला, वो उसमें कह रहे हैं बहुत बड़ी जमात, हाँ बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर, हाँ जी और उस पर हमला हो गया है और 4 लोगों ने हमला किया है। 4 लोगों ने, बहुत बड़ी जमात का जो है बहुत बड़ा लीडर और बहुत बड़ा लीडर, उस पर 4 अच्छा, लोगों वो ने बंदे भी बंदा कहेंगे उन्हें? अच्छा, वो इसलिए मैं कह रहा था अगर आप बताते ना कि वो बंदे कौन थे। वो मुखन्नस थे और ख्वाजा सरा थे। ऐनी शाहिद का कहना है कि ख्वाजा सराओं ने अब पता नहीं किसी खुश फहमी में, किसी गलत फहमी में उन्होंने पता नहीं अपना कुछ कोई समझ के कोई। अच्छा, ये जो अफराद है ना, लफ्ज़ अफराद, ना मालूम अफराद, नहीं सिर्फ पहले अफराद पे आते हैं ना, ना मालूम पे बाद में जाएंगे। अच्छा जी अच्छा। ये जो अफराद है ना, ये बड़े मजे का लफ्ज़ है। हाँ जी हाँ। इसमें सब आप पी जाते हो, गोल कर जाते हो, ना पता लगता है मुन्नस है, ना पता लगता है मुज़क्कर है, ना पता लगता है मुखन्नस है। मुखन्नस, वो आज मुखन्नस भी आ गया। मैं हमेशा ना मर्द और ज़न को ही अफराद कहा करता था, और आज ये जो 4 अफराद थे ना, ये मुखन्नस भी अफराद थे। हाँ, वो मुखन्नस थे और पता नहीं क्या ऐसा कुछ जुर्म हुआ था सरदार। मुखन्नस थे, अफराद थे और नामालूम अफराद थे। और अली मालूम हो गए ना? अच्छा। आप मालूम हो गए? नहीं नामालूम, नाम नहीं मालूम ना। अच्छा, नाम नहीं मालूम आपको? ये अब अच्छा, बहुत अच्छा होता कि वो अपने ब्लेड जो उन्होंने मारा है ना, अच्छा वो ब्लेड की तस्वीर भी आई है। हाँ। ये जो अहमद साहब ने अपना वो ब्लेड, हाँ जी, वो अहमद साहब ने जो अपनी की है ना ट्वीट, हाँ। उसमें वो गिरा हुआ ब्लेड भी दिखाया है कौन को कि ये हथियार है, यानी ये औजार है। गिरे हुए लोग तो हम अक्सर देखा करते हैं, आज गिरा हुआ ब्लेड भी आपने देख लिया और ये औजार था। उन्होंने कहा जी ये औजार, तो आपको पता ना जब अब ये आतिशी में कहा जाएगा ये हथियार या ये तेज धार आला, ये तेज धार आला, तेज धार आला, वाकई तेज धार आला। और 4 जो अफराद थे, 4 मुखन्नस थे। जी जी जी। तो जो तफसील बताइए ना, 4 ही मुखन्नस थे। हाँ जी, 4 मुखन्नस थे। अच्छा, वो हमलावर थे। और जो हमलावर, हाँ। ये जो तफसील बताई है ना उन्होंने अपने ट्वीट में, हमाद अजहर साहब ने, उन्होंने कहा जी काली गाड़ी से उतरे, अच्छा, और उन्होंने हमला कर दिया। उस वक्त इजलास भी चल रहा था कौमी असम्बली का। अच्छा, शिबली फराज साहब वहाँ पे खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने कहा जी हमला हो गया इस्लामाबाद में। तो इजलास में वो एक तरह सिमकी सी फैल गई जी जी जी, कि वो कहते हैं कि अब कौमी लेवल के एक लीडर पे हमला हो गया, चूंकि तो वहाँ पे चूंकि वजीर इतलात भी हैं आपके अतात आरड़ साहब जी जी, उनको भी फिर वजाहत देनी पड़ी कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये पता करवा रहे हैं। तो थोड़ी देर के साथ ही तफसील भी आ गई कि वो 4 अफराद हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है मिर्जा साहब, सॉरी आपकी बात कता कर रहा हूँ मैं।
یہ مخنث، یہ ہجڑے، یہ خواجہ سرا، یہ بھی گاڑی سے اترے؟ جناب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ اب ڈی ایچ اے میں ان کے پاس بڑے بڑی کوٹھیاں ہیں. پھر اسلام آباد کے ہوں گے؟ یہ آپ کی اطلاع کے لیے نہیں، لاہور میں. اچھا، لاہور میں بھی. اچھا. اور بڑے اچھے اچھے ان کے کاروبار ہیں. اچھا. اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ بھی ہیں. یہ جو رؤف حسن صاحب پہ حملہ ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی. یہ تو چونکہ جسٹ ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے نا، تو کوئی جستجو، کوئی آپ کا مائنڈ، کوئی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے خواجہ سرا رؤف حسن پہ کیوں حملہ آور ہوا؟ اچھا، خواجہ سرا بلا جواز حملہ کہیں نہیں کرتے. یہ آپ پچھلے دنوں آپ یہ تھانے میں حملہ کیا تھا، اس کے بعد سٹوری آپ کو مل گئی تھی کہ ایک خواجہ سرا کو انہوں تھانے میں رکھا تھا اور آپ ساری لٹریشن کرتے رہے تھے اس کی، جس کی وجہ سے یہ بھی جو حملہ ہوا ہے نا، یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس اس کی پوری رپورٹ آ جائے گی یہ ہوا کیوں. اچھا، آج ایک اور حملہ بھی ہوا ہے، آپ شاید اس کو اتنا اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اقرار الحسن ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں، ہماری صحافتی برادری کا ایک بڑا سرخیل ہیں، ان پر بھی حملہ ہوا ہے گجرانوالہ. اچھا، یہ جو ان کا متنازع وہ پروگرام کرتے ہیں نا، ہاں جی، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ جو رؤف حسن والا حملہ ہے نا، یہ ایک ایسا حملہ ہے جو غیر متوقع ہے، اور چونکہ خواجہ سراؤ نے کیا ہے. ابھی تو تانے بانے ہم جوڑ ہی نہیں پا رہے، کیا وجہ ہو نہیں پا رہے. آج کا اے بی ڈیبیٹ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے اگلے اے بی ڈیبیٹ تک عدیل مرزا اور بالم کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.